नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता है। एक के बाद एक नए विवाद जेपीएससी में देखने को मिल रहे हैं। झारखंड अलग हुए 21 साल हो गए, लेकिन अब तक केवल 10 ही लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित की है और वो भी विवादों से भरा हुआ है। अब नया मामला 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर सामने आया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में 7वीं जेपीएससी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के मार्क स्टेटमेंट और मॉडल उत्तर पुस्तिका नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में प्रार्थी करण सहित अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में गुलाम हुसैन और सफी इमाम जुड़ चुके हैं, जिन्हें आपने कई बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हुए देखा होगा। उनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर। सबसे पहले गुलाम, आपसे जानना चाहेंगे कि 7वीं जेपीएससी से जुड़े विवाद मामले पर आपका क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल सही है। और माननीय जस्टिस एस.एन. पाठक के द्वारा आयोग को ये जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने किस बिना पे, मतलब कि किस चीज़ को आधार मानते हुए उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट जारी करने के बाद तुरंत बाद, मतलब कि समय लगना ही नहीं चाहिए। आयोग ने खुद इस चीज़ की अनुशंसा जो है 2015 में किया था और ये आयोग का सनातन नियम है। उसके बाद भी इस चीज़ को पारदर्शी नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ को सामने उजागर नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पे ये कहा गया था कि रिजल्ट जारी करते ही उत्तर पुस्तिका या तो फिर जो प्राप्तांक होता है उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अभी जितने भी स्टूडेंट जो अभी अधिकारी बने हैं उनको खुद नहीं पता कि उनका प्राप्तांक कितना है, वो किस पोस्ट के एलिजिबल है। अगर वो क्लेम भी करना चाहते हैं कि मुझे अच्छा पोस्ट दीजिए, मुझे प्रशासनिक अधिकारी का पोस्ट दीजिए, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो उत्तर पुस्तिका जांची गई, लेकिन उसका जो प्राप्तांक है, जो उनका मार्कशीट है, उन्हें शो ही नहीं किया गया है। इवन कि हम जैसे स्टूडेंट जो पढ़ करके भी बाहर हुए हैं जेपीएससी से, तो उनको भी नहीं पता कि हमारा कितना मार्क्स आया हुआ है। हम जब अपने अंकों का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने आगे की तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। क्षैतिज आरक्षण की बात हो रही है, क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि बेशर्मी का सारा हद जो है ये आयोग पार कर दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय से लगातार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ना अनुशंसा कर दीजिए कि जो जेपीएससी है ना, इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम नामित कर दिया जाए। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा लग रहा है, जहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ हैरतअंगेज होती है। नियम खुद बनाती है लेकिन उसका पालन वो खुद नहीं करती है। आयोग नहीं, ये अयोग्य है। और ऐसे अयोग्य से हमारा और झारखंड के युवाओं का लगातार जो है भरोसा वो उठते चला जा रहा है। और कोर्ट की तरफ से भी देखिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। लगातार इतना समय देने की क्या जरूरत था। कम सप्ताह देने के बाद भी वहाँ से बातों को बढ़ाया जा सकता था, जवाब मांगा जा सकता था, लेकिन समय भी तो इतना दिया जाता है जैसे कि बहुत बड़ा छानबीन करना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निकल फॉल्ट चारों तरफ से होता है और इस कारण से इसका जो शिकार है ना स्टूडेंट होता है और अंततः इसका जो खामियाजा जो है बेरोजगार युवाओं को ही भुगतना पड़ता है। जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी क्या गलती है? गलती तो यहाँ आयोग ने किया है। और अगर आने वाले समय में अगर फिर से ये कोर्ट में लगातार इस तरह से अगर चढ़ते जाएगा और मामला बढ़ते जाएगा तो फिर उनका भी तो भविष्य बर्बाद होगा ना। इसलिए मैं बार बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय, लगातार इन लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप महामहिम हो झारखंड के, आप जरूर झारखंड के हित में सोचेंगे और अपना निर्णायक कदम जेपीएससी की ओर एक बार बढ़ा के देखिए। जेपीएससी में बहुत भ्रष्टाचार है, इसे मिटाने के लिए आप जैसे लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड कदम उठाते हुए आगे बढ़ना होगा। तो आपने गुलाम हुसैन को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जेपीएससी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नियम के विरोधी हो रहा है। अब रुख करते हैं सफी इमाम की तरफ। सफी, जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है और मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में आप लोगों की ओर से आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? 7वीं जेपीएससी का विवाद शुरू से ही चरम पर है। पीटी से लेकर मेंस तक और इंटरव्यू तक विवाद में रहा है। इसमें गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हुई है। पारदर्शिता का कोई भी सिस्टम का कोई भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। जेपीएससी ने अपने ही बनाए नियम का उल्लंघन किया है और पूरे झारखंड, पूरे भारत के
जितने भी पीसीएस द्वारा या यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उस नियम का भी तार तार किया है और एक नया इतिहास बनाया है। जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरिट जो है कितना कट ऑफ था वो नहीं बताया गया, कितना अंक आया है स्टूडेंट का, सफल असफल किसी को कुछ नहीं बताया गया है। और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने सारा सीमा को लांघते हुए उन्होंने जो दिया है नियुक्ति पत्र बांट दिया है। तो इन्होंने तो इसी को लेकर के करण नामक एक अभ्यर्थी ने, जो हमारे टीम हम लोग साथ में हैं, उसने इसमें दायर किया था रीट पिटीशन। उसमें आज कल सुनवाई हुई और सुनवाई में जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक जी ने जेपीएससी को लताड़ा है और बोला गया है कि आप जो है कटअप क्यों नहीं बताए हैं और 4 सप्ताह का टाइम दिया है। आप बताइए जेपीएससी और उसका जवाब दाखिल कीजिए। और तो मैं बताना चाहता हूं कि ये 4 सप्ताह और कितना 4 सप्ताह जाएगा, क्योंकि ये न्यायालय लेट लतीफ़ा बहुत होता है, स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये सरकार और जेपीएससी ये गलती बार बार दोहराती है। हेमंत सोरेन जी जैसे ही जो ये नियुक्ति दिए हैं और कह रहे हैं कि 250 दिन में मैंने नियुक्ति दिया है, आनन फानन में उन्होंने नियुक्ति देकर बहुत बड़ा गड़बड़ी किया है, पारदर्शिता का हनन किया है। इसमें शिकायत आ रहा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी उसमें अन्याय किया गया है। 7 सीट था जिसमें मात्र 3 सीट को ही रिजल्ट दिया गया है, बाकी 4 सीट को जनरल में देकर रिजल्ट बना दिया गया है। गड़बड़ी बहुत ज़्यादा इसमें है। ये जैसे ही सामने आएगा, रिपोर्ट आएगा, तो ये फिर रद्द करने के लिए, यानी छात्र जो है पढ़ाई करते हैं सालों साल, उसके बाद जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है ये धूरी कभी ख़त्म नहीं होती है। वो परेशान नज़र आते हैं और हताश निराश होते जा रहे हैं। झारखंड की हाल बहुत बेहाल है। यहाँ के युवाओं भी जागरूकता की कमी है, वो अपना हक अधिकार के लिए आगे नहीं आते हैं और ये सिर्फ देखते रहते हैं तमाशबीन की तरह। तो आपने दोनों छात्र नेता को सुना, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, साथ ही जेपीएससी का मामला आगे और कितना तुल पकड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।